आज हम सीखेंगे सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट जैसे कि नाम में है, सेंटेंसेस भी सिंपल नहीं होंगे पर पास्ट में लिखेंगे। पास्ट मतलब जो हो गया है। स्वागत है दोस्त आपका वीक 3 में। याद है ना, वीक 3 में हमारा फोकस किस पे रहेगा? क्षमा करें, वीक 4 है। एक्चुअली हम लोग इस कोर्स के अंत में हैं, तो ये आखिरी वीक, इसके बाद के और 2 दिन होंगे इस वीक के बाद, जिसमें हम लोग कुछ और प्रैक्टिस करेंगे, जैसे स्पीकिंग चैलेंजेस वगैरह। तो इस हफ्ते का फोकस होगा कॉन्फिडेंस के साथ बात करना, स्पीकिंग विथ कॉन्फिडेंस एंड स्पीकिंग लॉन्गर सेंटेंसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। याद है हमने जब पहला दिन शुरू किया था आई प्लस वर्ब से किया था। यहाँ पर भी वही होगा, आई प्लस वर्ब, पर यहाँ पर हम पास्ट वर्ब के बारे में बात करेंगे। पास्ट वर्ब क्या होता है? जो हो चुका है। ज़्यादातर वर्ब में हम लोग ई डी ऐड करते हैं और ये पास्ट वर्ब हो जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पर वॉक लिखे हैं। अगर पास्ट का वॉक लिखना हो तो क्या करोगे? इसके सामने आप ई डी जोड़ दोगे। वॉक्ड, वॉक्ड, वॉच, प्लेड। हाँ, हमने एक एक्सरसाइज किया था, याद है, जहाँ पर हमने बात की थी कि वर्ब्स कैसे बदल जाते हैं जब आप दूसरे पर्सन के बारे में बात कर रहे हो। जैसे हमने कहा था आई स्टडी, बट जब आप ही स्टडीज़ और शी स्टडीज़ कहते हैं तो कैसे बदल जाता है, याद है? उसमें हमने, तो यहाँ पर भी जब हम कुछ वर्ड्स को बदलते हैं तो उसमें से लास्ट के जो लेटर्स होते हैं उनमें भी चेंजेस होते हैं। जैसे आपने वॉक किया, वॉक्ड हो गया, वॉच्ड हो गया, प्लेड हो गया। बट जब हम स्टडी जैसे वर्ड की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा बदलकर स्टडीड हो जाता है। जैसे यहाँ पर स्टडी, स्टडीड हो जाता है। और भी ऐसे कुछ वर्ब्स हैं जो बिल्कुल बदल जाते हैं जब हम उनके टेंस बदलते हैं। तो देखते हैं कुछ सेंटेंस, कुछ वर्ड्स ऐसे, जैसे कि ये हुआ रन। रन पास्ट के लिए जब हम लिखते हैं रैन हो जाता है। आई रन 5 किलोमीटर्स एवरी डे, ये हमारा स्टेटमेंट हुआ, प्रेजेंट का हुआ, जनरल स्टेटमेंट जैसे देते हैं। आई रैन 6 किलोमीटर्स यस्टरडे, कल मैंने 6 किलोमीटर का दौड़ लगाई थी। ईट, एट हो जाता है। स्लीप, स्लेप्ट हो जाता है। रीड, ऐसे कुछ वर्ब्स होते हैं जो हम लिखते तो सेम हैं, बहुत कम है ऐसे, लिखते तो सेम हैं, पर जब हम उनको पढ़ते हैं तब थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखिए, जब हम प्रेजेंट टेंस में रीड लिख रहे हैं, उसको आर ई ए डी रीड ही पढ़ रहे हैं, पर ये तो रीड रहे हैं, पर इसको हम पढ़ेंगे रेड। आई रेड, पर आर ई डी नहीं लिखेंगे, ये आर ई ए डी होगा। आई रेड an article yesterday about environmental impact of fossil fuels। ठीक है, बहुत लंबा सेंटेंस है, बट आई जस्ट वांटेड टू मेक माई पॉइंट। सो ठीक है, वैसे भी इस हफ्ते फोकस बड़े बड़े सेंटेंस बनाने में है, कॉन्फिडेंस से लिखने में है। इतना बड़ा नहीं है तो फिर भी आप बनाएंगे, ठीक है? तो रन हो जाता है रैन, ईट हो जाता है एट, स्लीप हो जाता है स्लेप्ट, रीड हो जाता है रेड। चलिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। देखिए, सेंटेंसेस मैंने अलग अलग तरीके के बनाए, पर सारे सेंटेंसेस में एक बात जो कॉमन है वो ये है कि ये काम बिल्कुल पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। हमने किया, शुरू भी किया, ख़त्म भी हो गया। जैसे आई स्टडीड मैथ्स स्टडी, मैंने कल मैथ्स की पढ़ाई की, मतलब आज केमिस्ट्री करूँगी या फिजिक्स करूँगी, बायोलॉजी करूँगी, कुछ भी करूँगी, पर मैथ्स का तो पढ़ाई मैंने कल कर लिया। आई प्लेड फुटबॉल यस्टरडे, कल मैंने फुटबॉल खेला। आई एट बिरयानी फॉर लंच। अब देखिए, ये उसी दिन की बात भी हो सकती है। अगर मैं डिनर टेबल पे बैठी हूँ या फिर डिनर टाइम पे हूँ,
कोई आपको बोल रहा है कि बिरयानी खाओगे, अच्छा मना तो नहीं करेंगे बिरयानी को कोई, पर फिर भी अरे मैंने लंच में ही खा लिया था, तो आप बोलोगे आई एट बिरयानी फॉर लंच। आई वॉक 5 किलोमीटर इन द मॉर्निंग, सुबह का काम है, हमने शुरू किया ख़त्म भी कर दिया। 5 किलोमीटर हमने सुबह वॉक किया था। कॉम्प्लिकेशन नहीं है, वही सिंपल सा स्ट्रक्चर है, बस हम वर्ब के फॉर्म को बदल रहे हैं और एक वर्ड ऐड कर रहे हैं, यस्टरडे या फिर ऐसे फॉर लंच। अगर आप दूसरे टाइम्स में हो और वो बता रहे हो जो गुजर गया, ठीक है। आप भी बनाइए कुछ सेंटेंसेस अपनी तरफ से, जैसे शी कुक्ड चना मसाला यस्टरडे, ठीक है। प्लीज़ ट्राई कीजिए और बनाइए अपने सेंटेंसेस। ऑब्वियसली आज भी एक्सरसाइज होगा, तो आप एक्सरसाइज करिए, कमेंट में आंसर कीजिए और अपने सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए। सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता, आपको करना है, बोलना है। ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।